हाल ही में मुंबई में वीनस ब्राइटेस्ट स्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल में मैंने बतौर चीफ जूरी भूमिका अदा की। यहाँ देखने वाली बात यह है कि करीब 170 फिल्में इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट हुई, उसमें से ज़्यादातर नॉन हिंदी थी। फेस्टिवल के दौरान मैंने अपनी एक बात कही थी कि प्रादेशिक फिल्में ही अपनी सिनेमा का भविष्य है। नॉर्मली हम बोलते हैं बॉलीवुड, मतलब हिंदी सिनेमा। मेरे हिसाब से ये जो 170 फिल्में आई हैं उसमें से 120 से ज़्यादा नॉन हिंदी है और ज़्यादातर मराठी और साउथ इंडियन लैंग्वेज। मतलब इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कुछ फिल्में इतनी बढ़िया है कि हम उसको मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि हम इसको इस फिल्म के साथ कंपेयर करिए, उसके साथ कंपेयर करें। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मुझे साइन दिख रहा है। बाकी हम लोग बॉलीवुड के नाम पे हिंदी ही है तो बस वही फिल्म है, मगर अभी मराठी की भी बहुत शहर वाले भाई साहब आए थे, क्या बढ़िया फिल्म बनाई है। आप एक फिल्म मिस नहीं करना चाहोगे। और जब लास्ट में वो बच्चा वो पंछी का उड़ा देता है, मैं बोला चलो हो गया था। मतलब वो एक आपको अंदर से वो फिल्म झकझोर देती है कि क्या बात है। आप ऐसे मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ, मैंने उनका नाम कभी मतलब वो जो मुझे डिस्क्रिप्शन मिला तो उसमें, मगर जब वो फिल्म देखी मैं बोला वो बंदा आएगा तो मैं उससे 5 मिनट बात करूंगा कि आपने क्या मतलब क्या विजुअल ट्रीटमेंट तो है ही उसके अंदर, मगर जो स्टोरी टेलिंग है ना उनका वो बहुत बढ़िया है। कहानी सबके पास है। मैं बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर 100-150 से ज्यादा कहानी नहीं है। सब एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में एक वही कर, मगर जो कहानी कहने का अंदाज है वो बहुत बड़ी बात है। और जब विजुअली स्टोरी कहते हैं हम तो हमको बोलना नहीं है, बताना है। मैं बार बार आज तीसरी चौथी बार ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी कुछ फिल्में ऐसे है वो सब चीज बोल के दिखाती है। जैसे वो ट्रे में पानी का ग्लास लेके आएगी लड़की या लड़का कोई भी, लो पानी पियो। अभी वो पानी का ग्लास लेके आया तो वो पानी पीने के लिए लाया, वो नहाएगा नहीं यहाँ पे ग्लास लेके, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो वो सोचो कि कितने डायलॉग इसमें से निकल सकते हैं। विजुअली कहो अपनी बात को, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, हम उसको ये भी बोलते हैं। तो विजुअली जितना हो सके विजुअली कहो, जितने डायलॉग अवॉइड हो सकते काट दो, निकाल दो। और सबसे ज्यादा सफल वही फिल्में हुई है जिसके राइटर ने सबसे ज्यादा डायलॉग काटे हैं। अपनी ही लिखाई पे छुरी चलाना सीखते हैं तो बहुत मजा आएगा। जो हम विजुअली कह सकते हैं उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, तू मार देना उसको थप्पड़, वो दिख गया कि तूने उसको थप्पड़ मार दिया, फिर वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे कुछ फिल्मों ने उस लेवल पे जाके काम किया है और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई है कि नॉन हिंदी फिल्में मतलब बहुत अच्छी फिल्में आई है। तो वो जिसको हम रीजनल फिल्म बोलते हैं, रीजनल फिल्म बोलते हैं, तो साउथ की हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, तो हम उसको रीजनल फिल्म बोलते हैं। मगर रीजनल सिनेमा ने ही सिनेमा को जिंदा रखा है। आप देखिए नेशनल अवार्ड जब होता है तो 4-5 साल में एक बार हिंदी फिल्म को मिलता है, बाकी नॉन हिंदी फिल्मों को ही मिल रहा है। आप ऑस्कर में भी गई हुई फिल्में देखिए, मराठी लोगों को तो मतलब गर्व होगा। श्वास आप देखिए हिंदी कितनी गई। आप पूरा नेशनल अपना ऑस्कर में नॉमी फिल्मों का लिस्ट देखेंगे तो हिंदी आधी भी नहीं है। लास्ट 2 साल पहले ऑस्कर में अपने ये रीमा दास वाली विलेज रॉकस्टार गई थी। इस साल जो फिल्म गई है कोजुंगल, आप देखिए सिर्फ 2 कैरेक्टर है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ मैनेजमेंट चल रहा है तो उस दौरान अपनी बात होती रहेगी। कोजुंगल करके फिल्म है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेबल्स, पत्थर। मैंने कम से कम 7 बार ये फिल्म देखी और जब भी देखता हूँ कुछ नया निकलता है उसके अंदर से। साउथ तमिल या वो लैंग्वेज है, उस सब टाइटल के साथ है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं मिलेगी।
बाप और बेटे की कहानी 80-90% फिल्म में 2 ही कैरेक्टर है, मगर क्या फिल्म बनाई है। वो इस साल ऑस्कर में गई है, पोजुंगल। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग फिल्म बना रहे हैं, जैसे आपने एक फिल्म बनाई है, तो मैं आपको आज लेसन देता हूं, आपको अब के बार घर जाके 100 फिल्म देखनी है। देखोगे तो ही अच्छा बनाओगे। जैसे जो बेस्ट राइटर है उसको रीडर बनना है, तो मेकर है उसको देखना पड़ेगा, उसको फिल्में देखनी पड़ेगी। मेरा दिन का दोपहर का जो आफ्टर खाने के बाद आधा घंटा, सोने के बाद जो मेरा टाइम होता है दोपहर का 2 घंटे का, मैं ढूंढ के फिल्में देखता हूँ। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं एक साल में 1000 फिल्म देखता हूँ, छोटी बड़ी कुछ भी है। और मैं ये ज्यादातर पसंद करता हूँ कि जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती है मैं वो फिल्म ज्यादा देखता हूँ। मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती आती है, मैं गुजराती हूँ तो गुजराती आती है, मराठी समझ लेता हूँ। मगर मैं ये 4 लैंग्वेज के अलावा की जो फिल्म है वो ज्यादा देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें वो विजुअल स्टोरी टेलिंग आपको ज्यादा समझ में आएगी जब लैंग्वेज खत्म हो गई। और दूसरा एक तरीका फिल्म देखने का, एक बार फिल्म कान में बड्स लगा दो, आवाज नहीं सुनेगी, उस तरह से फिल्म देखो। दोबारा आंख पे पट्टी लगा दो और फिल्म देखो। ये बहुत यूनिक तरीका है फिल्म को समझने के लिए, क्योंकि एक साउंड भी एक बहुत अलग चीज है। अच्छा साउंड बहुत गिरी हुई फिल्म को भी बहुत ऊपर ले जाएगा, और अगर साउंड अच्छा नहीं होगा तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो ऑडियो और विजुअल को अलग अलग करके भी हम फिल्म देख सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं फिल्म मेकिंग भी पढ़ाता हूँ, एक्टिंग भी सिखाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि अंधे को और बहरे को एक ही तरह का मजा है, वही फिल्म अच्छी है। जो देख भी नहीं सकता वो सिर्फ साउंड सुनेगा, और जो देख रहा है उसको साउंड नहीं सुनाई देगा। उसको अगर फिल्म पसंद आई तो आपकी फिल्म बहुत बढ़िया है। मतलब ये हम नॉर्मली क्या है, हम एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं फिल्म के अंदर। तो जिन्होंने फिल्म की शुरुआत की, जो फिल्म स्टडीज करते हैं, उनको नाम पता होगा, सर्गेई आइजनस्टाइन। बहुत जिसने मोन्टाज थियरी की, जो हम तो मोन्टाज जो विजुअली काम जानते हैं, मोन्टाज को बहुत यूज करते हैं। उसने बोला था फिल्म को एंटरटेनमेंट से दूर रखो। फिल्म एंटरटेनमेंट है ही नहीं, हमने उसको एंटरटेनमेंट बना दिया। और हमारी विद्या बालन जी कहती है फिल्में सिर्फ 3 वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। तो यहाँ मीनिंग एंटरटेनमेंट में मनोरंजन मत निकाल दो उसमें से, मगर उसमें कुछ ऐसा थॉटफुल बात भी बताओ कि वो देखने के बाद आप कुछ, हम तो क्या पॉपकॉर्न का, मैं अभी उसको डांटा, वो लाल कपड़ा वाला घूम रहा था, उसको मैं बोला ये अवार्ड चल रहा है, तो समोसा लेके क्यों घूम रहा है भाई, ये समोसा खाने की जगह है। बोलता है साहब वहां से बोला, मैं बोला तो अब ठीक है, मैंने मेरा प्रोटेस्ट कर दिया कि ये समोसा खाने की जगह नहीं है। जब कुछ बात हो रही है, कुछ अवार्ड हो रहा है, ठीक है चाय पी सकते हैं, क्योंकि उसमें खाने में नीचे देखना पड़ता है, ऐसे नहीं खा सकते, नहीं तो कुछ और उठा के खा लेंगे। तो मतलब ये अलग अलग तरीके फिल्म देखने के। अभी तो हम इतने फॉर्चुनेट है कि बहुत सारी फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी फिल्में हैं। और आप देखिए अभी एक हम करके चैनल है यूट्यूब में, बहुत अच्छी, और आप यूट्यूब में जाओ सर्च करो शॉर्ट फिल्म। मैं बोलता हूँ आप कल से देखना शुरू करेंगे 25 साल तक वो खत्म नहीं होगी। उतनी फिल्में और उतनी नई रोज आ रही है। बहुत मतलब यूट्यूब है, वीडियो पे भी अभी तो बहुत अच्छी फिल्में मिल रही है। फिल्म फेस्टिवल के दौरान मैंने एक बात कही थी, ये बात थी प्रादेशिक फिल्में ही भारतीय सिनेमा का भविष्य है। आज मैं वो बात फिर से दोहरा रहा हूँ और ये वीडियो फेस वार्ता के भरत भाई शर्मा के सौजन्य से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले मैं भरत भाई शर्मा और फेस्टिवल डायरेक्टर राजीव मैकले का आभारी हूँ।